हिंदू धर्म में बहुत सारी देवताओं और असुरों के युद्ध की कथाएं प्रचलित है, मगर सबसे ज्यादा जिस कथा के बारे में आपने सुना होगा वो है समुद्र मंथन। समुद्र मंथन पहला ऐसा काम था जिसे देवताओं और असुरों ने मिलकर किया था। इससे पहले देवताओं और असुरों ने मिलकर कोई काम साथ में नहीं किया था। क्यों हुआ था समुद्र मंथन, यही जानेंगे आज हम इस वीडियो में। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्पिरिचुअल जर्नी हिंदी पर। पौराणिक काल में कई महान ऋषि हुए। उन्हीं महान ऋषियों में से एक थे ऋषि दुर्वासा, जिन्हें अपने क्रोध के लिए जाना जाता था। एक बार ऋषि दुर्वासा ने देवराज इंद्र को पुष्पों की माला भेंट की थी। इंद्र उस समय अपने वाहन ऐरावत पर बैठे थे। इंद्र ने कहा, क्षमा कीजिए ऋषिवर, देवराज इंद्र हूँ मैं। मेरे पास नगों और मूल्य धातुओं की अनेकों मालाएं हैं। मैं इस पुष्प माला का क्या करूँगा, ये तो कुछ ही समय में खराब हो जाएगी। इतना कहकर देवराज इंद्र ने वो माला अपने हाथी ऐरावत को पहना दी, और उसी समय हाथी ऐरावत ने अपनी सूंड से वो माला अपने गले से निकालकर जमीन पर फेंक दी और उसे कुचल दिया। अपनी भेंट में दी हुई माला का अपमान होते देख दुर्वासा ऋषि बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए और उन्होंने इंद्र को श्राप दे दिया। उन्होंने कहा, जिस धन समृद्धि पर तुम्हें इतना अभिमान है, अपने अहंकार के चलते तुमने मेरे द्वारा दी गई भेंट का अनादर किया है, तो मैं तुम्हें श्रीहीन होने का श्राप देता हूँ। देवराज इंद्र को मिले श्राप की वजह से माता लक्ष्मी स्वर्गलोक छोड़कर चली गई और इंद्र का वाहन ऐरावत भी गायब हो गया। माता लक्ष्मी के स्वर्गलोक छोड़कर चले जाने की वजह से देवराज इंद्र और बाकी की देवता श्रीहीन हो गए। देवताओं के पास जितनी शक्तियां थी, धन समृद्धि थी, सब खत्म हो गया था। अब क्योंकि देवता पहले जैसे शक्तिशाली नहीं रहे थे, तो जब ये खबर असुरों को मिली तो उन्होंने स्वर्गलोक पर हमला कर दिया और देवताओं को हराकर स्वर्ग पर अपना कब्जा कर लिया। उसके बाद इंद्र देवगुरु बृहस्पति और अन्य देवों के साथ ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। तब ब्रह्मा जी बोले, देवराज इंद्र, भगवती लक्ष्मी तुमसे रुष्ट होकर तुम्हारे पास से चली गई हैं। उन्हें प्रसन्न करने के लिए तुम भगवान नारायण की कृपा दृष्टि प्राप्त करो। उनके आशीर्वाद से तुम्हें अपनी खोई हुई शक्तियां और धन समृद्धि वापस मिल जाएगी। उसके बाद ब्रह्मा जी इंद्र और अन्य देवताओं को लेकर भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। देवगण भगवान विष्णु से बोले, भगवान, आपके श्री चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम। हम जिस उद्देश्य से आपके पास आए हैं, आप उसे पूरा कीजिए। दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण माता लक्ष्मी हमसे रूठ गई हैं और दैत्यों ने हमें पराजित कर स्वर्ग पर अपना अधिकार कर लिया है। हम सब आपकी शरण में हैं, हमारी रक्षा कीजिए प्रभु। तब भगवान विष्णु बोले, देवगण, मेरी बात ध्यान पूर्वक सुनिए, क्योंकि बस यही एक तरीका है तुम्हारे कल्याण का। दैत्यों पर इस समय काल की विशेष कृपा है, इसीलिए जब तक तुम्हारे उत्कर्ष और दैत्यों के पतन का समय नहीं आता, तब तक तुम उनसे समझौता कर लो। क्षीर सागर के गर्भ में अनेक दिव्य पदार्थों के साथ साथ अमृत भी छिपा है। उसे पीने वाले के सामने मृत्यु भी पराजित हो जाती है। इसके लिए तुम्हें समुद्र मंथन करना होगा। ये कार्य बहुत ही मुश्किल है, इसीलिए इस कार्य में तुम असुरों की सहायता लो। कूटनीति भी यही कहती है कि जरूरत पड़ने पर शत्रुओं को भी मित्र बना लेना चाहिए। अमृत पीकर अमर हो जाओ, तब दुष्ट असुर भी तुम्हारा सामना नहीं कर पाएंगे। वो जो भी शर्त रखें तुम उसे स्वीकार कर लो। ये बात याद रखो कि शांति से सभी काम बन जाते हैं और क्रोध से काम बिगड़ते हैं। क्रोध से कुछ नहीं होता। भगवान विष्णु के कहने पर देवराज इंद्र दैत्यराज बलि के पास समुद्र मंथन का प्रस्ताव लेकर गए। जब देवराज इंद्र ने बलि को अमृत के बारे में बताया कि समुद्र में से अमृत निकलेगा और उसे पीकर हम सब अमर हो जाएंगे, तो दैत्यराज बलि समुद्र मंथन के लिए तैयार हो गया। समुद्र मंथन करने के लिए समुद्र के बीचों बीच मंदराचल पर्वत को स्थापित किया गया। अब क्योंकि समुद्र बहुत गहरा होता है, तो अगर उसमें पर्वत रखेंगे तो वो डूब जाएगा। तो उसके लिए एक प्लेन सरफेस चाहिए जिसपे वो पर्वत अच्छे से टिक पाए। ताकि वो पर्वत डूबे ना, उसके लिए भगवान विष्णु ने कुर्म अवतार लिया, एक टर्टल का अवतार लिया और मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर रखा। अब वासुकी नाग को रस्सी बनाकर एक तरफ से देवताओं ने और दूसरी तरफ से असुरों ने पकड़कर समुद्र मंथन शुरू कर दिया। समुद्र मंथन का भी एक रूल था कि जो भी उसमें से निकलेगा उसे ग्रहण करना पड़ेगा। जब तक उसे ग्रहण नहीं किया जाएगा तब तक समुद्र मंथन आगे नहीं बढ़ेगा। तो सारे देवता और असुर अमृत के लिए जी जान से समुद्र मंथन करने लगे। तभी समुद्र में से कालकूट विष निकला, जिसे देखकर सभी देवता और असुर घबरा गए। अब वो विष किसी को तो पीना था। जब तक उस विष को कोई नहीं पिएगा तब तक समुद्र मंथन आगे नहीं बढ़ेगा, और जो भी इस विष को पिएगा वो मारा जाएगा। और ये विष इतना खतरनाक था जो पूरे ब्रह्मांड का विनाश कर सकता था। ऐसे में सभी ये बात जानते थे कि देवों के देव महादेव ही उनकी सहायता कर सकते हैं। तो सभी देवता मिलकर महादेव की शरण में गए और उन्होंने महादेव से कहा, हे महादेव, पूरी सृष्टि पर संकट आ चुका है। समुद्र मंथन से कालकूट विष निकला है, हमारी सहायता कीजिए महादेव। तब महादेव ने कहा,
आप चिंता मत कीजिए, जगत के कल्याण के लिए मैं इस विष का पान करूंगा। तब भगवान शिव ने समुद्र मंथन से निकले विष को अपनी हथेली पर रखकर पी लिया और उन्होंने उस विष को अपने कंठ में ही रोक लिया और उनका कंठ पूरा नीला पड़ गया। इसीलिए महादेव को नीलकंठ भी कहा जाता है। सभी देवताओं ने महादेव से कहा, हे महादेव, आपने कालकूट विष के प्रभाव से सारे संसार को बचा लिया। आपका कोटि कोटि धन्यवाद महादेव। उसके बाद फिर से समुद्र मंथन शुरू हुआ और उसमें से कामधेनु गाय निकली। कामधेनु गाय एक जादुई गाय थी और ये गाय किसी भी इच्छा को पूरा करने की क्षमता रखती थी। तो कामधेनु गाय को ऋषि वशिष्ठ ने रख लिया। उसके बाद उच्च श्रवा घोड़ा निकला जिसे दैत्यराज बलि ने रख लिया और उसके बाद निकला ऐरावत हाथी जिसे इंद्र ने रख लिया। उसके बाद कौस्तुभ मणि समुद्र में से निकली। कौस्तुभ मणि भगवान विष्णु धारण करते हैं। उसके बाद धन की देवी माता लक्ष्मी निकली। माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु का वरण किया और अंत में समुद्र से धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए। धन्वंतरी के हाथों से दैत्यों ने अमृत कलश छीन लिया और उसके लिए आपस में ही लड़ने लगे। दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण देवताओं के पास इतनी शक्ति नहीं थी कि वो दैत्यों से लड़ सके। तभी देवराज इंद्र ने भगवान विष्णु से कहा, मदद कीजिए प्रभु, हम अमृत इनको नहीं दे सकते। तभी भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और आपस में लड़ रहे दैत्यों के पास जा पहुंचे। दैत्यों ने जब सुंदर मोहिनी रूप को देखा तो वो सारा झगड़ा भूल गए और बस मोहिनी को ही देखने लगे। दैत्य बोले, हे सुंदरी, आओ, तुम्हारा स्वागत है, हमें अपने सुंदर कमलों से ये अमृत पान कराओ। इस पर मोहिनी रूप भगवान विष्णु ने कहा, हे देवताओं और दानवों, आप दोनों ही महर्षि कश्यप जी के पुत्र होने के कारण भाई भाई हो, फिर भी आपस में लड़ते हो। मैं तो स्वेच्छाचारिणी स्त्री हूँ। बुद्धिमान लोग ऐसी स्त्री पर कभी भरोसा नहीं करते, फिर तुम लोग कैसे मुझ पर भरोसा कर रहे हो? अच्छा यही है कि स्वयं सब मिलकर अमृत पान कर लो। देवता तो जानते थे कि ये श्री हरि की लीला है, पर दैत्यों को उस पर और भी विश्वास हो गया। वो बोले, सुंदरी, हमें तुम पर पूरा विश्वास है, तुम जिस प्रकार बांटोगी हम उसी प्रकार अमृत पान कर लेंगे। तुम ये घट ले लो और हम सभी में अमृत वितरण करो। फिर मोहिनी रूप भगवान विष्णु ने अमृत घट लेकर देवताओं और दैत्यों को अलग अलग बैठने को कहा। एक तरफ देवता बैठ गए और दूसरी तरफ दानव बैठ गए। अब मोहिनी रूप भगवान विष्णु देवताओं को तो अमृत पिला रहे थे और दानवों को बस पानी पिला रहे थे। दानव उनकी खूबसूरती में इतना खो गए कि उन्हें पता ही नहीं चला कि वो अमृत पी रहे हैं या पानी पी रहे हैं। पर कुछ ही देर बाद एक स्वर भानु नाम के दानव ने मोहिनी रूप भगवान विष्णु को अमृत को पानी से बदलते हुए देख लिया। तब वो समझ गया कि ये जरूर भगवान विष्णु की कोई चाल है। तो वो दानव देवता का रूप लेकर चुपचाप देवताओं के बीच जाकर बैठ गया। तो जब उसकी बारी आई वो अमृत पीने लगा। जब अमृत उसके कंठ में पहुंच गया तब चंद्रमा और सूर्य ने चिल्लाकर कहा कि ये तो दानव है। ये सुनकर भगवान विष्णु अपने असली रूप में आए और उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से उसका सर धड़ से अलग कर दिया। क्योंकि वो दानव अमृत पी चुका था तो वो मरा नहीं। उसका सिर और धड़ राहु और केतु के नाम से 2 ग्रह बनकर अंतरिक्ष में स्थापित हो गए। इस तरह देवताओं को अमृत पिलाकर भगवान विष्णु वहां से लोप हो गए। उनके लोप होते ही दैत्यों की मदहोशी समाप्त हो गई और दैत्य क्रोधित होकर देवताओं पर हमला करने लगे। अब सभी देवता अपनी शक्ति वापस पा चुके थे, तो देवताओं ने दानवों को हराकर अपना स्वर्ग वापस ले लिया। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक करना, ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, हर हर महादेव।